अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एससीजी इनसाइट्स। आज मैं आपके साथ पीएससी 201 मिड टर्म पेपर प्रिपरेशन पर बात करूंगी। स्टूडेंट, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा पेपर पैटर्न क्या है। जिस तरह हमारी व्यू की ऑलमोस्ट तमाम बुक्स का यही पेपर पैटर्न है कि 30 नंबर होंगे आपके पास, 50 मिनट का टाइम है, 14 नंबर के आपके एमसीक्यूज आएंगे, कोई भी चॉइस नहीं है, और लेक्चर 1 से लेक्चर 18 आपका सिलेबस है। इसके बाद स्टूडेंट आपके जो सब्जेक्टिव आएंगे वो दो आपकी क्वेश्चंस होंगे 3 नंबर के, और 2 क्वेश्चन होंगे आपके 5 नंबर के। और स्टूडेंट आपको तमाम जो एमसीक्यूज हैं उनको सॉल्व करना लाजमी है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट अगर आपके पास 2 चॉइसेस हैं, सबसे पहले जब आप लेक्चर का कंटेंट देखना चाहते हैं तो स्टूडेंट यहाँ पर भी आप क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर चले जाएंगे। लेकिन अगर आप मैनुअली करना चाहते हैं तो स्टूडेंट यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लेसन नंबर 1 का हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है। लेसन नंबर 1 है हमारे पास इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस, जिसकी शॉर्ट फॉर्म हम IR करते हैं, इज़ द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन स्टेट एंड अदर एक्टर्स इन द इंटरनेशनल स्टेट सिस्टम। तो स्टूडेंट इंटरनेशनल सिस्टम में हम जो इंटरेक्शन करते हैं 2 स्टेट्स का या ज़्यादा स्टेट्स का आपस में, उन्हें हम इंटरनेशनल रिलेशन में स्टडी करते हैं। ये हमारे पास डील करता है पॉलिटिक्स को, हमारे पास जो वार्स होती हैं, सॉरी, पॉलिसीज़ को, फॉरेन पॉलिसीज़ को, वार यानी कि जंगों को, अमन और कारपोरेशन यानी कि बाहमी तावन को। तो स्टूडेंट इसकी अब हमारे पास अहमियत क्या है। हमारी जो दहशतगर्दी और माहौलियाती जैसे आलमी मसाइल को समझने के लिए, इसके साथ साथ स्टूडेंट हमारे स्टेट के बिहेवियर्स के लिए, हमारे जो इम्पोर्टेंट हमारी जो सफारती काम होते हैं, हमारे जो जर्नलिस्ट होते हैं, और जो हमारी पॉलिसी मेकर्स होते हैं, उनके लिए ये बहुत अहम कॉन्सेप्ट है। तो स्टूडेंट ये जो आप साइट्स देख रहे हैं, ये आपको टोटली फ्री दी जा रही है। आपको मैं यही एडवाइस करूँगी कि सबसे पहले तो आप देखें कि आपने इसे यूज़ कहाँ कैसे करना है। इसके बाद स्टूडेंट आप इसे एक्सेस कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन पर दिए गए नंबर पर जाकर। तो स्टूडेंट, सॉरी, लिंक पर जाके लेक्चर नंबर 2 का जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो है अप्रोच टू AR। तो स्टूडेंट हमारे पास सबसे पहले इसका जो कॉन्सेप्ट है वो है आइडियलिज्म। तो आपने ये याद रखना है कि आइडियलिज्म को हम लिबरलिज्म भी कहते हैं। स्टूडेंट ये हमारे पास इखलाकियात, कानून और बैनुल अक़वामी तंजीमों पर तवज्जो मरकज़ करता है। मतलब स्टूडेंट ये हमारी मोरालिटी, हमारे लाज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पर बेस करता है, और ये बिलीव करता है कि वार कैन बी प्रिवेंटेड थ्रू कारपोरेशन। तो वार को रोका जा सकता है ताउन के ज़रिए। स्टूडेंट अब हमारी रियलिज्म क्या होती है। रियलिज्म का मतलब होता है हकीकत पसंदी। व्यूज़ स्टेट आर सेल्फ इंटरेस्टेड एक्टर्स सीकिंग पावर। स्टूडेंट जो रियासतों को ताकत हासिल करने के लिए खुद गर्ज अनासर के तौर पर देखा जाता है। तो स्टूडेंट ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीकिंग पावर करने के लिए किस तरह देखा जाता है, सेल्फ इंटरेस्ट या फिर सेल्फिश। तो एनार्की इज़ द सेंट्रल फीचर ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम। तो स्टूडेंट हमारे पास जो एनार्की होती है, ये ला कानूनियत है, वो बैनुल अक़वामी निज़ाम की मरकज़ी खासियत है। तो स्टूडेंट ये जो मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूँ, अगर आप इन्हें बहुत कीनली और बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ कह रही हूँ कि आपको हैंड आउट टच करने की ज़रूरत ही नहीं है। स्टूडेंट अगर मैं आपको होम पेज पर दिखाऊँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 100% फ्रॉम योर हैंड आउट। तो ये बात याद रखें स्टूडेंट कि आपकी 100% आपके हैंड आउट से है। एक भी लाइन, इवन एक भी वर्ड आपके इंटरनेट, गूगल या ChatGPT से नहीं है। तो स्टूडेंट आप रिलैक्स होकर पेपर प्रिपरेशन किया करें। बहुत सर्च के बाद आपके लिए इतना इंटरेक्टिव स्टाइल बनाया जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट, ताकि फाइनल टर्म्स में भी आप ऐसी वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। तो हमारा जो लेक्चर 3 है वो है थ्योरीज इन AR। तो यहाँ पर कांस्टेंट का वर्ड यूज़ हुआ है। सबसे पहले हम देखते हैं बिहेवियरलिज्म। तो बिहेवियरलिज्म क्या होता है। बैनुल अक़वामी यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस के मुताले के लिए साइंसी तरीक़ों और डेटा का इस्तेमाल करता है, जो काबिल मुशाहिदा नमूनों पर तवज्जो देता है। तो स्टूडेंट हमारी जो मदर लैंग्वेज है वो उर्दू है। तो ये मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स उर्दू में कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से पिक करते हैं। तो इसी वजह से ये मैंने आपके इसके साथ उर्दू भी अटैच की है, ताकि आपको कहीं पर मुश्किल आए तो आप इजीली उसे अपनी जो प्रॉब्लम है उसे ट्रिगर कर सकें। तो इसके बाद अगर हम देखें पोस्ट मॉडर्निज्म, तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या होता है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ट्रूथ एंड फोकस हाउ लैंग्वेज एंड कोर्स शेप रियलिटी। तो स्टूडेंट ये हमारी जो हमारा क्वेश्चन उठाता है हमारे ऑब्जेक्टिव पर, हमारे ट्रूथ पर, और फोकस करता है कि हमारी जो लैंग्वेज है उसे किस तरह से हम हकीकी शक्ल में तश्कील दे सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लेक्चर 4 पर जाएं तो उसका कॉन्सेप्ट है हमारे पास नेशनल स्टेट सिस्टम। तो स्टूडेंट नेशनल स्टेट सिस्टम में हम क्या पढ़ते हैं, द मॉडर्न स्टेट सिस्टम और ओरिजिनेटेड फ्रॉम ट्रीटी ऑफ
वेस्ट लिपिया। तो स्टूडेंट ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रीटी ऑफ वेस्ट लिपिया में जो हुआ था वो 1648 में हुआ था, और ये हमारा मॉडर्न स्टेट का एक सिस्टम था। तो स्टूडेंट अगर हम इसके की फीचर्स देखें तो हमारे पास था सोवेरिटी। तो इसका मतलब होता है खुद मुख्तारी, यानी कि जो हमारे पास सुप्रीम अथॉरिटी के बारे में हम डिस्कस करते हैं, स्ट्रीम अथॉरिटी विद इन अ टेरिटरी। और उसके बाद हमारे पास है ट्रियोटोरियलिटी, यानी कि जो हमारे पास होता है अलाकियत। तो डिफाइंस बॉर्डर, ये हमारे पास बॉर्डर्स को डिफाइन करती है। पॉपुलेशन, यानी कि जो हमारे सिटीजन्स होते हैं, नंबर्स ऑफ सिटीजन, और गवर्नमेंट यानी कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 के जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे पास स्टूडेंट ये इनफ हैं। मेरे जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी मैंने एज इट इज़ ये साइट बनाई है, CS के स्टूडेंट के लिए भी, और CS 4 और 3 के स्टूडेंट के लिए भी, और मैक्सिमम मैंने अपने जो बुक्स हैं उनको कवर किया है। तमाम स्टूडेंट्स का यही कहना है कि इसी के अंदर से उनका पेपर अटैम्प्ट हो जाता है, उन्हें हैंड आउट पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो मैं इसी एक्सपीरियंस के बना पर आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि कम करें लेकिन अच्छे से करें। अब अगर हम देखें लेसन नंबर 5 है बेसिक फीचर्स। तो हमारे पास बेसिक फीचर्स क्या होते हैं? सबसे पहले है नेशनलिज्म, अ सेंस ऑफ शेयर्ड आइडेंटिटी एंड लॉयल्टी टू द नेशन। तो स्टूडेंट इसके अंदर हम कौम के साथ मुश्तरका शनाख्त और वफादारी का एहसास को हम नेशनलिज्म कहते हैं। ये हमें जोड़ने या तकसीम करने वाली कुव्वत होती है। तो जैसे स्टूडेंट जो अफ़गानिस्तान वाले हैं वो अपनी मतलब कौम से प्यार करते हैं, अपने मुल्क से प्यार करते हैं। पाकिस्तानी अपनी कौम और मुल्क के मफाद के लिए काम करते हैं। इसके बाद है इवोल्यूशन। तो स्टूडेंट फ्रॉम सिटी स्टेट ग्रीक टू एम्पायर्स टू फेडरलिज्म टू मॉडर्न नेशनल स्टेट्स। तो स्टूडेंट इसमें भी यही होता है कि जो स्पेसिफिक स्टेट्स होती हैं वो अपने अपने फ़ायदे के लिए अपने मकासद रखती हैं और उनको यूज़ करती हैं। अगर हम स्टूडेंट यहाँ पर भी जो बटन है इसके थ्रू भी आप आगे पीछे मूव कर सकते हैं। लेसन नंबर 6 का जो हमारे पास टॉपिक है वो है नेशनल इंटरेस्ट। तो नेशनल इंटरेस्ट में हम क्या पढ़ते हैं? वो मकासद और अहदाफ जो रियासत हासिल करने की कोशिश करती है, यानी कि वो गोल्स और ऑब्जेक्टिव जो कोई भी जो स्टेट होती है हमारे पास अचीव करना चाहती है। जो हमारे पास प्राइमरी इसमें क्या होगा? सर्वाइवल। इसके बाद हमारे पास है टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। उसके बाद हमारे पास सेकेंडली है हमारे पास है प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन अबोर्ड। नंबर 3 पर है हमारे पास परमानेंट, यानी कि लॉन्ग टर्म अनचेंजेबल इंटरेस्ट, यानी कि जो भी इंटरेस्ट होते हैं, जो भी मफाद होते हैं वो लॉन्ग टर्म होने चाहिए। और वेरिएबल मतलब चेंज विद सर्कमस्टांसेस, और कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिन्हें वक्त के साथ चेंज होना चाहिए। तो सॉरी फॉर बैड वॉइस, गला थोड़ा सा ख़राब है मौसम की वजह से। अगर हम लेसन नंबर 7 देखें तो उसके अंदर हमारे पास जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सबसे पहले है हमारे पास डिप्लोमेसी। तो डिप्लोमेसी को हम सफारतकारी भी कहते हैं। इसके बाद हमारे पास प्रोपोगेंडा। तो स्टूडेंट अगर आपने कभी न्यूज़ सुनी हो तो ये तमाम वर्ड्स आपकी न्यूज़ में बहुत यूज़ हो रहे होते हैं। हमारे फादर्स, हमारे ब्रदर्स तो बहुत शौक से सुनते हैं। इसके बाद देखिए स्टूडेंट हमारे पास जो थर्ड है वो है इकोनॉमिकल एड, या इसके बाद हमारे पास है वार। तो स्टूडेंट ये आपने याद रखना है कि जो हमारे पास नेशनल इंटरेस्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, जो आपके 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। अब हम देखें बैलेंस ऑफ पावर। सबसे पहली बात स्टूडेंट आपने याद रखना है, बैलेंस ऑफ पावर का जो शॉर्ट नेम है वो है BOP, अ स्टेट ऑफ स्टेबिलिटी वेयर नो सिंगल नेशन इज डोमिनेंट इनफ टू इंटरफेस विद अदर। तो स्टूडेंट ये रियासत की ऐसी स्टेबिलिटी होती है जहाँ कोई एक कौम इतनी गालिब ना हो कि दूसरों के मालूमात में मामलात में दखल अंदाजी कर सके। स्टूडेंट्स आप को अगर एक्सपीरियंस हो न्यूज़ सुनने का तो ऐसे होता है कि अगर कोई जंग होती है या फिर इंटरनली कोई भी इशू होता है तो कोई भी जो मुल्क होता है वो इस बात की इजाज़त नहीं देता कि कोई और इंटरफेयर कर सके। जैसे अमेरिका हो गया, तो हम यहाँ सियासत की बात तो नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट आपने ये याद रखना है कि हमारे पास बैलेंस ऑफ पावर में क्या होता है कि हर एक के पास इतनी पावर होनी चाहिए कि वो अपने मफादात की हिफाजत कर सके, और कोई भी कौम इतनी ज़्यादा डोमिनेट नहीं होनी चाहिए कि वो दूसरों के मामले में टांग अड़ाती फिरे। अगर हम देखें टेक्निक्स ऑफ BOP, तो हमारे पास टेक्निक्स क्या होती हैं? सबसे पहले हमारे पास एलिनेंस, यानी कि इत्तेहाद, ज्वाइनिंग फोर्सेस। जैसे हमारे पास नेटो है तो आपने याद रखना है ज्वाइनिंग फोर्स हमारे पास क्या है? नेटो। इसके बाद स्टूडेंट हमारी आर्मेमेंट्स किसे कहते हैं? हम असला साजी को, यानी कि आर्म रेस टू मैच पावर। यानी जैसे हर जो नेशन होती है, हर जो मुल्क होता है उसके पास उसकी अपनी पावर होती है, अपनी उनके पास आर्मी होती है। डिवाइड एंड रूल, तो कीपिंग ओपोनेंट्स सेपरेट, यानी कि तकसीम करो और हुकूमत करो। ये तो अगर आपने मुतालिया पाकिस्तान पढ़ी है तो आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इसके बाद हमारे पास बफर स्टेट।
तो न्यूट्रल जोन्स बिटवीन पावर। तो स्टूडेंट बफर स्टेट ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि ऐसी कौन सी स्टेट है जो न्यूट्रल जोन प्रोवाइड करती है, तो वो हमारे पास बफर स्टेट होती है। नेक्स्ट अगर हम चलें तो द आर्ट ऑफ कंडक्टिंग निगोशिएशन बिटवीन नेशन, बहुत टफ वर्ड है ये। तो हमारे पास जो निगोशिएशन की हमारे पास आर्ट है, उसके फंक्शंस हमारे पास क्या है, रिप्रेजेंटेशन यानी कि नुमाइंदगी करना, निगोशिएशन यानी कि मुज़ाकरात करना, रिपोर्टिंग करना, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट यानी कि मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना। नेक्स्ट हमारे पास है डिप्लोमेसी टाइप्स। तो स्टूडेंट ये आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाती हैं और आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी। शॉर्ट क्वेश्चन में इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि नाम बताएं, और लॉन्ग क्वेश्चन में ये होता है स्टूडेंट कि ये जो आप देख रहे हैं इनकी जो तफसील है इसका एक कॉलम बना दिया जाता है, जैसे विल्सन से 14 पॉइंट्स, एडवोकेट, ओपन, कोविनेंट्स, और इसके बाद स्टूडेंट इन तीनों को यानी कि कॉलम ए बनाकर उसके अंदर लिख दिया जाता है, और जो बी पर जो कॉलम होता है ना उसके अंदर ना इसकी जो अरेंजमेंट उसे ख़राब कर दिया जाता है। जैसे जो इसका विल्सन वाला जो हमारे पास पॉइंट है वो सीक्रेट वर्सेस ओपन का है, लेकिन उसके सामने लिख देंगे शॉपकीपर वर्सेस वेरियर्स। तो स्टूडेंट आपने क्या करना होता है, जो कॉलम सी होता है ना उसके अंदर आपने अरेंज करके लिखना होता है। तो स्टूडेंट ये आपके फ्री के नंबर हैं। अगर आप थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स करके अपना थोड़ा सा फोकस मेंटेन करके अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाती हैं। और वही स्टूडेंट जिन्होंने अच्छे से कवर नहीं किया होता तो एग्जैक्टली स्टूडेंट उनके लिए बहुत ये मुश्किल पेश आती है, क्योंकि यहाँ पर तो वो कोई भी अपना तुक्का भी नहीं लगा सकते ना, ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने से ही होता है। तो स्टूडेंट आपने ये जो तीनों लाइनें हैं अच्छी तरीके से पढ़कर जानी है। अगर हम देखें सीक्रेट वर्सेस हमारे पास जो ओपन में क्या होता है, विल्सन 14 पॉइंट, तो ये आपने याद रखने हैं एमसीक्यूज के लिहाज से भी कि विल्सन ने 14 पॉइंट दिए थे, वो किस में दिए थे, सीक्रेट वर्सेस ओपन में। इसके बाद है सुमिट डिप्लोमेसी। तो स्टूडेंट सरबराही सफारतकारी, हेड्स ऑन अ स्टेट मीटिंग डायरेक्टली, जो स्टेट की मीटिंग्स होती हैं उनको जो हेड किया जाता है उसे हम डिस्कस करते हैं अपनी डिप्लोमेसी में। नेक्स्ट हम अगर देखें तो शॉपकीपर वर्सेस वेरियर्स। तो स्टूडेंट प्लेसफुल ट्रेड वर्सेस एग्रेसिव स्टेट टेंस। तो स्टूडेंट ये आपने याद रखना है जो पीसफुल ट्रेड होती है उसे शॉपकीपर के तौर पर हम देखते हैं, और जो वेरियर होती है उसे एग्रेसिव स्टेंस के तौर पर देखा जाता है। लेक्चर नंबर 12 में अगर देखें तो कॉलोनिज्म। तो स्टूडेंट कॉलोनिज्म में क्या होता है, रूल ऑफ वन नेशन ओवर अनदर पीपल। तो स्टूडेंट ऐसी जो रूल्स होते हैं जो एक नेशन का या फिर किसी मुल्क का, किसी अदारे का दूसरे पीपल्स पर होता है। इसके बाद है हमारे पास इम्पार्शलिज्म, पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग पावर थ्रू फोर्स आर इन्फ्लुएंस। तो स्टूडेंट कुछ ऐसी पॉलिसीज़ होती हैं कुछ ऐसी पॉलिसीज़ होती हैं जिनके थ्रू हम पावर गेन कर सकते हैं और जो हम फोर्स को अटेन कर सकते हैं और अपना जो इन्फ्लुएंस है उसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसके बाद मोटिव्स क्या होते हैं, मोटिव्स का मतलब होता है असबाब। जैसे स्टूडेंट कोई भी रीजंस होती है, जैसे इकोनॉमिकल रिसोर्सेज हो सकते हैं, रिलीजन हो सकता है, पॉलिटिकल पावर भी हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम देखें न्यू कॉलोनिज्म क्या होता है, यानी कि नो आबादाती निज़ाम। तो इनडायरेक्ट कंट्रोल, इसमें अगर हम उर्दू में देख लेते हैं, तरक्याती ममालिक का तरक्की पजीर ममालिकों पर बिला वास्ता कंट्रोल जो माशी या सकाफती ज़राए से होता है, यानी कि फ़ॉरेन एड, डेबिट, RMNSC। तो स्टूडेंट आपने ये सुना होगा कि पाकिस्तान कर्ज़ा लेता है अमेरिका से, हो गया ईरान से। स्टूडेंट एक अदारा है NFT, नो मुझे मेरे माइंड में नहीं आ रहा स्टूडेंट, तो बहुत फेमस है, वहाँ से पाकिस्तान बहुत ज़्यादा कर्जा लेता है। अगर आप में से किसी स्टूडेंट को वो याद है तो कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि स्टूडेंट्स को भी कि जनरल नॉलेज में इजाफा हो सके। तो ऐसा जो कंट्रोल होता है जिसके अंदर वो फ़ॉरेन एड करते हैं या फिर हमें कर्जा देते हैं, उसे हम डिस्कस करते हैं लेक्चर नंबर 13 में। यही पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम लेसन नंबर 14 की बात करें तो हमारे पास इम्पैक्ट्स, तो हमारे पास स्टूडेंट इम्पैक्ट्स क्या होते हैं। सबसे पहले वसाइल का इस्तेहसाल, यानी कि जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं। इसके बाद अगर हम देखें कल्चरल इरोशन होती है, यानी कि जो हमारा सकाफ़ती ज़वाल आ जाता है। आर्टिफिशियल बॉर्डर लीडिंग टू द कॉन्फ्लिक्ट। तो स्टूडेंट जो हमारे आर्टिफिशियल मसनूई सरहदें होती हैं वो तनाज़ात का बायस बनती है, लेकिन बाज़ सूरतों में बुनियादी ढांचे की तरक्की भी हुई है। तो स्टूडेंट इससे क्या होता है, वैसे तो इससे हमारे बहुत सारे नुकसान होते हैं। जो हमने कॉलोनिज्म पढ़ा था कि रीजन्स की बुनियाद पर कोई भी चीज़ जो होती है या कोई भी नेशन है वो डोमिनेंस हासिल कर लेती है। उसके नुकसानात तो हैं, लेकिन कई सूरतों में इसके कुछ फ़ायदे भी होते हैं। लेक्चर नंबर 15 का जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो है NEO। तो अ सेट ऑफ प्रपोजल बाय डेवलपिंग कंट्री इन द 1970 टू इम्प्रूव देयर टर्म्स OR ट्रेड्स, इंक्रीज एंड रिड्यूस ट्रैफ। तो स्टूडेंट जो तरक्की पजीर ममालिक होते हैं जैसे J77
कि जो हमारे पास तजावीज़ हैं उनकी अकॉर्डिंगली हमें अगर हम इन चीज़ों पर अमल करें तो हमारी तजारत की जो शराइत हैं वो बेहतर हों और जो हमारी इमदाद में इजाफ़ा हो। और हमारा गोल क्या है इस चीज़ का, रिड्यूस द गैप बिटवीन नॉर्थ यानी कि रिच एंड जो पुअर। स्टूडेंट ये याद रखना है, जो नॉर्थ हमारे कंट्रीज़ हैं ना वो रिच हैं, जबकि साउथ वाले जो हैं वो थोड़े से पुअर में आ जाते हैं। स्टूडेंट इसके बाद हमारे पास NAM, तो NAM हमारे पास क्या होता है कि सर्द जंग के स्टूडेंट सर्द जंग मतलब कि कोल्ड वार, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट MCQ तो ये है कि कोल्ड वार किन दो ममालिक के दरमियान हुई थी, तो USAR USSR। तो स्टूडेंट इसके अंदर हुआ क्या था कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट नॉट फॉर्मली अलाइंड विद आर अगेंस्ट एनी मेजर पावर बॉक्स। तो स्टूडेंट सर्द वार के दौरान इन रियासतों की तंजीम जो बिला ज़ाब्ता किसी भी बड़े पावर ब्लॉक के साथ मुंसलिक नहीं थी। तो जैसे स्टूडेंट अगर हम फाउंडर्स देखें तो नीटो है हमारे पास, नेहरू है, नासिर है, और स्टूडेंट ये जो बाकी नाम से आप इन्हें देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम। स्टूडेंट ये आपके लास्ट वाले 2 लेक्चर्स रह गए हैं, मैं कोशिश करती हूँ जल्दी कंप्लीट करूँ। 15 मिनट की वीडियो हो चुकी है आपकी। दूसरी जंग अज़ीम के बाद मशरकी ब्लॉक यानी कि जब हमारी दूसरी जंग अज़ीम हुई थी, अगर यहाँ पर देखें आइडियोलॉजी आइडियल लॉजिकल स्टेट ऑफ जियो पॉलिटिकल टेंशन आफ्टर WWII बिटवीन पावर एंड ईस्टर्न ब्लॉक एंड द पावर इज़ द ईस्टर्न, जो हमारे पास ब्लॉक था वो USA था। तो स्टूडेंट हमारी जो दूसरी जंग अज़ीम हुई थी उसके अंदर जो हमारे 2 ब्लॉक्स बने थे, जो हमारे जिसके दरमियान पावर हमारे चल रही थी वो USSR था और USA था। स्टूडेंट ये तो आप पीछे भी पढ़ के आ चुके हैं, यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपकी। और इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या थे, आर्मी रेस थी हमारे पास, प्रॉक्सी वार थी, स्पेस रेस थी, और आयरन हमारा कर्टन्स थे। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा जो लास्ट लेक्चर है वो है हमारे पास इसका खात्मा कैसे हुआ था, यानी कि हमारी जो सर्द वार थी या फिर कोल्ड वार थी उसका खात्मा कैसे हुआ था। सबसे पहला जो था वो था फॉल ऑफ बर्लिन वार, जो हमारी बर्नल वार थी उसको गिरा दिया गया था 1900 इसे क्या पढ़ते हैं 99 या 99, तो 1989 में आपको पढ़ा देती हूँ। दिस इंटीग्रेशन ऑफ USSR 1991, और जो हमारा डिस इंटीग्रेशन थी यूनियंस की उसे वो क्रैश कर गया था, यानी कि वो टूट गया था। और रीजंस क्या थी, इकोनॉमिकल फेलियर ऑफ USSR, जो हमारे जो USSR था मुल्क जो स्टेट थी उसकी जो इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत बुरी हो गई। तो स्टूडेंट इसी तरह ही वार रुकती है कि एक को तो हारना ही पड़ता है, यानी कि एक का नुकसान ही होता है। नेक्स्ट अगर हम चलें स्टूडेंट MCQs पर, ये सब्जेक्टिव पर भी मैं सबसे पहले मैं आपको सब्जेक्टिव ही दिखा देती हूँ। स्टूडेंट इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डिफाइन IR। स्टूडेंट ये बिल्कुल आपको इसी तरह दिखाया गया जैसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे अब डिफाइन नेशनल रिलेशन, तो स्टूडेंट आपने ये डिफाइन देख लेनी है। अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो स्कोप ऑफ IR आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी हिसाब से लॉन्ग क्वेश्चन में आपका रियलिज्म एंड लिबरलिज्म बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट है। बिहेवियरलिज्म भी आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया, तो स्टूडेंट ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसकी अहमियत क्या थी। और एलिमेंट्स ऑफ स्टेट ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास प्राइमरी नेशन इंटरेस्ट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट आपका शॉर्ट के हवाले से। एक्सप्लेन मेथड ऑफ यूज़ बाय स्टेट टू प्रमोट नेशनल इंटरेस्ट, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। बैलेंस ऑफ पावर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, ये आपके MCQs में भी बहुत पूछा गया है और आपके क्विज में भी बहुत बार आया है। तो स्टूडेंट इसकी जो टेक्निक्स हैं हमारे पास, ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है। बाकी स्टूडेंट आप देख लीजिएगा, यहाँ पर मैं आपको लेकर चलती हूँ MCQs की तरफ। स्टूडेंट ये सबसे इंटरेस्टिंग और बहुत आपकी हेल्पफुल आपके MCQs हैं। होप सो स्टूडेंट आप बहुत इंजॉय करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद तमाम MCQ सॉल्व करेंगे। सबसे पहला MCQ है, द ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया वाज असाइंड इन 1648। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको लास्ट में बता भी दिया जाता है कि ये हमारा एंड हुआ था 30 ईयर्स के बाद, यानी कि 30 साल के बाद। 30 साल तक स्टूडेंट जंग हुई थी, फिर हमारा ये एंड हुआ था और इस्टेब्लिश हुआ था नेशनल स्टेट सिस्टम के थ्रू। MCQs नंबर 2 है, हु इज़ कंसिडर्ड अ क्लासिकल रियलिस्ट। तो स्टूडेंट ये हमारे पास मैश हेवेली थे जो एक क्लासिकल रियलिस्ट थे। मार्क भी कर दूँ यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास है आइडियली द कोल्ड वार वाज कन्फ्लिक्ट बिटवीन तो स्टूडेंट मैं आपको भी पढ़ा के USA एंड USSR। नेक्स्ट है NAM, जो हमारे पास NAM है वो स्टैंड फॉर है नॉन अलाइंटेड अलाइंटेड मूवमेंट। तो स्टूडेंट ये आपका करेक्ट MCQs है। स्टूडेंट ये मैं आपको सर्च के बेस पर बता रही हूँ कि ये जो MCQs मैं करवाती हूँ मैक्सिमम आपके पेपर में आते हैं। आपके जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो आप
इस एज इट इज़ आपसे पूछे जाते हैं, क्योंकि मैंने MTH 202 की जो वीडियो बनाई है वो सेम इसी तरह बनाई है और स्टूडेंट के बहुत पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं कम टाइम में बहुत अच्छी तैयारी करने के लिए। तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगी, लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप लेक्चर्स भी ज़रूर लें, क्योंकि उनसे आपकी बहुत हेल्प हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ नेशनल स्टेट? तो स्टूडेंट इसके अंदर हमारे पास नेशनल स्टेट का कौन सा फीचर नहीं है? रिलीजन। स्टूडेंट आपको पता है ना कि किसी भी जो मुल्क में रिलीजन को इतना ज़्यादा नहीं किया जाता, तमाम जो हमारे पास अक़लियतें होती हैं, अक्सरियतें, उन्हें बराबर ट्रीट किया जाता है और इस्लाम भी यही कहता है कि रिलीजन हमारे पास मैंडेटरी फीचर नहीं है, ये गवर्नमेंट इज़ अ फोर्थ। तो हमारे पास 4 थे स्टूडेंट, यहाँ पर आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी तैयार हो जाता है कि टोटल 4 थे। सोवरेनिटी भी हो गया हमारे पास, टेरिटरी भी हो गया, पॉपुलेशन भी, और फोर्थ हमारे पास क्या है? गवर्नमेंट। नेक्स्ट हमारे पास है NIEO स्टैंड फॉर। तो स्टूडेंट हमारे पास NEIO स्टैंड फॉर नेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। तो यहाँ पर स्टूडेंट मैं आपको एक गलत MCQs भी मार्क करके दिखाऊंगी। हु प्रोपोंडेड द 14 पॉइंट? तो स्टूडेंट 14 पॉइंट किसने बनाए थे? हमारे पास वुडरॉ विल्सन ने। ये भी ठीक हो गया है। स्टूडेंट एक MCQs मैं आपको गलत करके दिखाऊंगी ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि अगर आप कुछ गलत भी करते हैं तो फौरी आपको ट्रिगर करके बता दिया जाता है कि आपका यहाँ पर गलती है और इसका जो करेक्ट लॉजिक है वो ये है। जैसे अब हमारे पास देख लेते हैं आयरन मैन कर्टन। तो स्टूडेंट इस ये किया तो चर्चिल ने था, वैसे आपने याद रखना है, लेकिन मैं आपके लिए गलत मार्क करती हूँ, जैसे ट्रूमैन पर। तो स्टूडेंट ये देखें, जैसे ही मैंने गलत मार्क किया तो यहाँ पर बता दिया है कि करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? चर्चिल, जैसे मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था। और जो हमारे पास विंस्टन चर्चिल यूज द टर्म टू डिस्क्राइब द डिवीजन ऑफ यूरोप। तो स्टूडेंट डिवीजन ऑफ यूरोप को ये करने के लिए जो चर्चिल ने टर्म यूज़ की थी वो आयरन कर्टन था। अगर नेक्स्ट हम MCQ नंबर 9 देखें, विच अप्रोच एम्फिसाइज मोरालिटी एंड इंटरनेशनल लॉ? तो वो हमारे पास लिबरलिज्म है। द हेडक्वार्टर ऑफ UNAE इज़ न्यूयॉर्क में है हमारे पास। स्टूडेंट ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है और ये आप जानते ही होंगे, आपने मुतालिया पाकिस्तान में पढ़ा होगा। विच इज़ द टेक्निक ऑफ बैलेंस ऑफ पावर? तो ये हमारे पास एलोनेंस है। जी हाँ, एलोनेंस। और उसके बाद है डिप्लोमेसी कंडक्ट बाय हेड ऑफ स्टेट इज़ कॉल्ड। तो ये हमारे पास सुमिट डिप्लोमेसी है। इसके बाद द इमीडिएट काज ऑफ WW वाज, इसका जो इमीडिएट हमारे पास काज था वो असैसिनेशन ऑफ आर्क ड्यूकी प्रिंस फर्डिनेंड। तो कितने मुश्किल नाम है ये स्टूडेंट, आपने इनके स्पेलिंग याद करने हैं अच्छे तरीके से। जिसके बाद है डिसइंटीग्रेशन ऑफ USR कर। तो स्टूडेंट हमारे पास ये कब अकर हुई थी? 1991 में। 91 ही है या 51? आई गेस 51, यानी कि 1991। इसके बाद हमारे पास ग्लासनोट एंड प्रियोस्ट्रोका वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो स्टूडेंट ये हमारे पास किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? ये हमारे पास गोर बेचशिव ने इंट्रोड्यूस करवाया था। विच थ्योरी फोकस ऑन इकोनॉमी एक्सप्लॉइटेशन? स्टूडेंट ऐसी कौन सी थ्योरी है जो हमारी इकोनॉमिकल एक्सप्लॉइटेशंस को फोकस करती है? वो है डिपेंडेंसी थ्योरी। सोवरेनिटी मीन्स? तो स्टूडेंट हमारे पास सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है? सुप्रीम पावर। द लीग ऑफ नेशंस वाज इस्टेब्लिशिंग। स्टूडेंट हमारे पास ये 1919 में लीग ऑफ नेशन हमारे पास इस्टेब्लिश हुई थी। नीटो इज़ तो स्टूडेंट ये भी आपका ऊपर ही मैं पढ़ा के आई हूँ, आपके ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास मिलिट्री एलोनेंस है, मैंने आपको पढ़ाया था ना, जहाँ पर हमने असले वाली बात की थी वो असैसिनेशन था आई गेस। द टर्म कोल्ड वार वाज पॉपुलराइज्ड बाय। स्टूडेंट ये हमारे पास वेल्टर लिपमैन था। न्यू कॉलोनिज्म रेफर टू। ये हमारे पास आई गेस इकोनॉमिकल डोमिनेंट विदाउट डायरेक्ट रूल। ये मुझे भी एक्जैक्टली याद नहीं है। जी हाँ स्टूडेंट, यही इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद है बफर स्टेटमेंट आर यूज। तो हमारे पास जो बफर स्टेटमेंट थी वो किस लिए यूज हुई थी? सुप्रीम होस्टल पावर के लिए। तो यहाँ पर आपने सेपरेट नहीं, सॉरी, सुप्रीम नो स्टूडेंट, आपके हैंडआउट में सेपरेट होस्टल पावर ही है। ये मुझसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, आपने याद रखना है सुप्रीम जो ओ माय गॉड सेपरेट होस्टल पावर। पीछे थोड़ा सा शोर होता है जिसकी वजह से थोड़ी मिस्टेक्स हो जाती हैं। द प्राइमरी नेशनल इंटरेस्ट इज, कोई भी जो हमारे पास प्राइमरी किसी भी जो नेशन का प्राइमरी इंटरेस्ट होता है वो हमारे पास क्या है? सर्वाइवल। नेक्स्ट हमारे पास हु रोड द प्रिंस। तो स्टूडेंट जो हमारे पास प्रिंस है वो किसने लिखा था? वो मच हैव वेली ने हमारे पास राइट किया था। विच इज़ नॉट अ टूल ऑफ फॉरेन पॉलिसी। तो स्टूडेंट जो फॉरेन पॉलिसी का जो टूल है वो इलेक्शंस नहीं होते,
हमारे पास है द G777 रिप्रेजेंट। स्टूडेंट ये मैं अभी आपको ऊपर पढ़ा कर भी आई हूँ कि हमारे पास ये किसने डेवलप किया था। ये हमारे पास डेवलपिंग नेशन ने बनाया है, जिनके पास स्टूडेंट पावर होती है। जैसे हमारे पास यूएन है, आर्मी कंट्रोल एम। तो स्टूडेंट जो आर्मी कंट्रोल एम होता है, जैसे कि जो हमारे पास आसान लफ्ज़ में कोई भी जो आर्मी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है उसे हम किस में डिस्कस करते हैं, रेगुलर लिमिट पावर्स में, या फिर हमारे पास जो वेपन्स होते हैं। बर्लिन वेल फेल इनटू। स्टूडेंट ये मैंने आपको आई गेस लेक्चर 17 में पढ़ाया है। तो ये हमारे पास कब गिरी थी, 1951 में। 1989 में। स्टूडेंट ये मुझसे मिस्टेक हो गई। एब्सेंस ऑफ सेंट्रल वर्ड कमिट। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट आपके पास अनार्की इन IR मीन्स। तो स्टूडेंट मुझे लगा ये आपका MCQs है, तो इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है एब्सेंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टूडेंट यहाँ पर ये जो लॉजिक होता है ये आप खुद से डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी ताकि आप मैक्सिमम प्रैक्टिस भी कर सकें खुद से। नेशनलिज्म ओरिजिनेटेड फ्रॉम। स्टूडेंट जो हमारे पास नेशनलिज्म थी वो कहाँ से ओरिजिनेटेड थी स्टूडेंट, वो हमारे पास यूरोप से थी। डिप्लोमेट हु लाइज हिज कंट्री इज़ एसोसिएटेड विद। स्टूडेंट ऐसा जो डिप्लोमेट जो अपनी कंट्री से लाई करता है उसे हम किसके अंदर डिस्कस करते हैं, उसे हम आई गेस हम इसे रियलिज्म में, जी हाँ, हम रियलिज्म में इसे डिस्कस करते हैं। विच लेवल ऑफ एनालिसिस फोकस ऑन डिसीजन मेकिंग। स्टूडेंट ऐसा कौन सा लेवल है जो हमारी डिसीजन मेकिंग पर असरअंदाज होता है, वो हमारे पास इंडिविजुअल लेवल है। इसके बाद है द वारसा पैक्ट वाज लेड टू। स्टूडेंट जो हमारे पास वारसा पैक्ट था वो USSR को लेड करता है। इम्पेरियलिज्म इज हाईएस्ट स्टेज। जी हाँ स्टूडेंट, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं और आपकी व्यू में एग्जैक्टली इसी तरह से MCQs आते हैं। UN चार्टर वाज साइन, ये बहुत आपका फेमस भी है और मज़े का भी है। ये सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। ये आपने मुतालिया पाकिस्तान में बहुत बार पढ़ा है। ये 1945 में हुआ था। बाय पॉपुलैरिटी रेफर्स टू। स्टूडेंट जो हमारे पास बाय पॉपुलैरिटी होती है वो टू सुप्रीम पावर के दरमियान होती है। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास डेंटी मीन्स, इसका मतलब होता है हमारे पास रिलैक्सेशन ऑफ टेंशन। तो स्टूडेंट आगे भी आपके बहुत सारे MCQs हैं। मेरी वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो रही है तो मैं यहाँ पर इसे ख़त्म करती हूँ। स्टूडेंट होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा स्टूडेंट अगर आप पेड सर्विसेज हासिल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जा सकते हैं। आपको MTH की तमाम सब्जेक्ट्स की बहुत अच्छी असाइनमेंट्स तैयार करके दी जाती हैं बहुत कम चार्जेस में। इसके साथ साथ आपको सिस्को की असाइनमेंट सॉल्व करके दी जाती है। आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं, फाइनल प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें आपको असिस्ट भी किया जाता है और आपको कंप्लीट प्रोजेक्ट भी डिलीवर किए जाते हैं। तो स्टूडेंट आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट अगेन कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और एक नोट भी स्टूडेंट के ये जो मैं लिंक सेंड करती हूँ, बाज़ दफ़ा ये होता है कि यूट्यूब पर वो थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं, आप उन्हें एक्सेस नहीं कर पाते। तो आप मेरी व्हाट्सएप चैनल को इस लिंक पर जाकर ज्वाइन कर लें ताकि जब भी आप को मैं कोई भी लिंक शेयर करूँ तो आप आराम से उसे एक्सेस कर सकें, आपके लिए कोई भी मुश्किल ना हो। इसके अलावा स्टूडेंट ये अब मेरी आपसे एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इतनी मेहनत से आपके लिए कंटेंट बनाया जाता है, इतना वेल डिफाइंड और इतना प्रिसाइज कंटेंट बनाया जाता है जो कि आप बहुत कम वक्त में बहुत अच्छी तरीके से पेपर प्रिपरेशन अपनी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरे चैनल पर आपको तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं, स्पेशली आपके BS CS सब्जेक्ट हैं, उनमें आपको गाइड किया जा रहा है कम्प्लीटली। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह।